नमस्ते। मो क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चना मसाला। इसे आप रोटी, पराठा, नान या आप भटूरे के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए इसे हम बनाना शुरू कर देते हैं। चना मसाला बनाने के लिए लिया है काबुली चना और इसे मैंने 4 घंटा भिगो कर रखा है। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी भिगो कर रख सकती है। ये है 3 टमाटर का पेस्ट, ये है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट, जिसमें है 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च। आप चाहे तो हरी मिर्च को कम ज़्यादा आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकती है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है, ये है 2 टेबलस्पून। ये है एक बड़े साइज का प्याज का जो मैंने फाइनली चॉप करके रख दिया है। स्वाद के अनुसार लिया है नमक, स्वाद के अनुसार लिया है चीनी, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच हींग, आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा, आधा नींबू रखा है और ये है 1 तेजपत्ता, 4 लौंग, 1 इंच दालचीनी को मैंने छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया है, 1 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची और लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 वाइट ऑयल लिया है और लिया है जरूरत के हिसाब से पानी। पहले हम छोले को उबालकर तैयार करेंगे, तो उसके लिए प्रेशर कुकर में छोले को डाल दिया और हमारे पास जो बोल था उसमें 1 बोल छोला लिया था, तो उसी बोल में हम पानी को माप लेंगे और उतना ही हम पानी डालेंगे, क्योंकि इस पानी को हम वेस्टेज नहीं करेंगे। इसी पानी में हम ग्रेवी तैयार करेंगे। इसमें डालेंगे 1 तेजपत्ता, 4 लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची। गैस को ऑन कर देते हैं। उसी के साथ डालेंगे थोड़ा सा हींग डाल देंगे इसमें, डालेंगे थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी भी डालेंगे और इसे हम 3 सीटी लगाकर इसको उबाल लेंगे। छोले को मैंने उबाल लिया है और अभी इसे चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छे से ये तैयार हुआ है। तो अब हम इसका ग्रेवी तैयार करते हैं। गैस ऑन कर दिया। इसमें हम डालेंगे ऑयल, ऑयल को गर्म होने देते हैं। अब इसमें डालेंगे जीरा और हींग। इसे हम थोड़ी देर तक भूनेंगे। इसमें से अच्छी तरह से खुशबू जब आ जाए तब हम इसमें डालेंगे प्याज को। जो लोग प्याज या लहसुन नहीं पसंद करते हैं खाना, तो प्याज और लहसुन के बिना भी इसे आप बना सकते हैं। हमारा जीरा और हींग बहुत ही अच्छी तरह से भून चुका है। इसमें हम प्याज डालेंगे और इसमें से बहुत ही अच्छा खुशबू भी आ रही है।
प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक मिलाएंगे ताकि हमारा जो प्याज है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। इसमें हम डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार चीनी और नमक। और सारे मसालों को हम अच्छी तरह से भून कर तैयार करेंगे। ये मसाला जो है वो थोड़ी देर भून जाए, उसके बाद हम टमाटर डालेंगे। उसमें मसाला से ऑयल अलग हो चुके हैं। इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट, फिर इसे ढककर हम 5 मिनट के लिए पकाकर तैयार करेंगे। इसे 5 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं मसाला को। वाओ, कितना अच्छा सा कलर आया है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। अब हम इसमें डालेंगे ये छोले, और छोले में से भी बहुत ही अच्छा खुशबू आ रही है क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारा जो साबुत मसाला डाला था उसका बहुत ही अच्छा खुशबू इसमें से आ रही है। और ये सारे जो मसाला मैंने डाला था उसको भी हम इसमें डाल देंगे। मिला देंगे अच्छे से। और छोले को हम मीडियम फ्लेम में ढककर 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि छोले में सारे जो मसाला का टेस्ट और फ्लेवर है वो आ जाए। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। और इसके ऊपर हम डालेंगे नींबू का रस। और ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो हम इसे सर्व कर देते हैं। इसे सर्व कर दिया है मैंने और ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी चना मसाला बनकर तैयार हुआ है। आप इसे जरूर घर पर इसी तरह से ट्राई करें। और मेरी इस रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मेरी चैनल पर कमेंट करना ना भूलें। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। गुड बाय। फिर नई रेसिपी के साथ आप सबसे मुलाकात होगी।